अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि महोत्सव निमित्त अमृत वेला प्रभु मिलन तपस्या योग का कार्यक्रम। हम सभी जानते हैं कि विश्व पिता शिव बाबा की जयंती, सो हम बच्चों की जयंती आ रही है। शिव जयंती निमित्त हमारे स्वपुरुषार्थ के लिए तथा अन्य आत्माओं के आवाहन के लिए विशेष ऑनलाइन अमृत वेला योग का कार्यक्रम रहेगा। आप सभी इस डबल भाग्य का लाभ अवश्य लेना जी, जिसका नाम रखा है प्रभु मिलन तपस्या योग। तो इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले जो हमारे सर्व बाबा के बच्चे हैं, उन सर्व भाई बहनों प्रति कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं, और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया, अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। ओ
धीरज नहीं। वो बाबा बाहें फैलाए हर घड़ी मुस्कुराते, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो
बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते, बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। मैं आत्मा, छोटा सा बिंदु, छोटा सा सितारा, सर्व संबंध के लगाव से संपूर्ण मुक्त, सर्व बंधनों से मुक्त होती जा रही हूँ। मन और बुद्धि द्वारा देह और देह की दुनिया के आकर्षण से न्यारी होती जा रही हूँ। मैं स्वयं को इस धरती के लगाव से मुक्त करती जा रही हूँ। और ये धरती का आंगन छोड़ बादलों से ऊपर, आकाश तत्व से पार, प्रकाश के कार्य में कितना हल्कापन महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप का अनुभव करने अपने वतन परम धाम की ओर जा रही हूँ। दिव्य चक्षु द्वारा मैं अपने घर को देख रही हूँ। सुनहरे लाल दिव्य प्रकाश के ये घर में कितनी असीम शांति है। मेरा यह प्यारा घर दिव्यता से आलोकित है। इस धाम में
मणियों के समान चमकती आत्माओं को देख रही हूं। इस दिव्य लोक में कर्म भोग से मुक्त मैं कर्मातीत आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप निराकारी स्वरूप में स्थित हूं। चारों तरफ शांति ही शांति है। अंतर्चक्षु से मैं स्वयं को ज्योति पुंज के रूप में देख रही हूं। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का प्रभा मंडल फैला हुआ है। कितना सुंदर दिव्य स्वरूप है ये। मुझ सितारे की कितनी सुंदर आभा है। यहाँ मैं अपने संपूर्ण अनादि स्थिति में स्थित हूं। यह संपूर्ण सतोगुणी अनादि स्वरूप कितना सुखदाई है। मैं तुझको नजर आऊं,
मुझ सितारे में सारे गुण समाहित है। मैं अनेक गुणों का पुंज हूं। सर्व गुणों से संपन्न स्वरूप में स्थित हूं। मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा परम पवित्र है। इस प्यारे दिव्य वतन में चारों ओर अनंत पवित्रता की आभा बिखरी हुई है। चारों तरफ लाल सुनहरे प्रकाश की इस दुनिया में सिर्फ मैं और मेरा बाबा है। मैं ज्योति बिंदु पवित्र प्रकाश पुंज हूं। अंतर्चक्षु से मैं परम ज्योति बिंदु शिव पिता को निहार रही हूं। मैं परम तेजस्वी शिव बाबा के सन्मुख हूं। बेहद के घर में मैं बेहद बाबा के साथ हूं। बाबा के सानिध्य में स्वयं को खुशकिस्मत महसूस कर रही हूं। प्राणेश्वर बाबा की किरणों रूपी बाहों ने मुझे अपने में समा लिया है। वृक्षपति शिव बाबा के साथ में मैं आत्मा बीज स्वरूप हूं। उनका अलौकिक पवित्रता का प्रकाश मुझ पर बरस रहा है। ये अनंत दिव्य किरणें मेरे भीतर तक समा रही है। और मुझ आत्मा की जन्म जन्म की मैल उतर रही है।
उस परम ज्योति बिंदु के समीप अनुभव के सागर में समाई हुई हूं। इस अखंड दिव्य ज्योति के देश में मेरे मीठे बाबा से प्रकाश और शक्ति की किरणें प्राप्त कर रही हूं। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। हर बात खत्म हो जाती है यहाँ आकर तेरे पास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा
जब मैं आई हूँ यहाँ संकल्पों के विमान में, परम श्रेष्ठ अवस्था सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। वतन में आकर प्रभु हो जाता है पूरा सफर मेरा। तेरा घर मंजिल है मेरी और मकसद है साथ तेरा। आप तक ही पहुँचने का, आप तक ही पहुँचने का दिल ने किया प्रयास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई।
दूसरो ना कोई। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है। पाकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। संग उसी के खेलूं खाऊं साथ मेरा सिर जाऊं। संग उसी के खेलूं खाऊं साथ मेरा सिर जाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाई किस तरह, एहसान चुकाई किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा।
तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सास तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। ओम शांति। परमपिता शिव पिता का अब जो मैं नाम सुनाऊंगी वह सुन करके अवश्य ही हर एक को कोई न कोई ऐसे अनुभव भी याद आ सकते हैं। उनका नाम है भूतेश्वर या भूतनाथ। अब भूत नाम सुन करके कई तो भूतों से बड़े डरते हैं, भूत का नाम लेना ही नहीं चाहते, कहते हैं उनका नाम लो तो उनका आवाहन होता है और वो हमारे पास चले आते हैं। परंतु उन भूतों को भगाने के लिए ही परमपिता परमात्मा का दिव्य कर्तव्य पर नाम पड़ा है भूतनाथ, अर्थात भूतों को भगाने वाले। अक्सर जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है और उसे यदि देह प्राप्त नहीं होती तो वह आत्मा भटकती है और फिर भूत के रूप में किसी न किसी के अंदर
प्रवेश करती है और दुख देती है, तो परमपिता परमात्मा भूतनाथ होकर के और उस भूतों को भगाते हैं। और 5 विषय विकारों को भी तो भूत कहते हैं, क्योंकि वह भी तो बहुत मनुष्य आत्माओं को दुख देते रहते हैं। तो इसीलिए परमात्मा को कहते हैं भूतेश्वर, भूतों को भगाने वाले। यदि हम उनका स्मरण करते रहेंगे तो कोई भी भूत हमारे समीप आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो समझा हमें क्या करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3/3/24 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की तारीख है 21/11/98 98 की मुरली सुनेंगे। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। तो बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा
एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थ में है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का ना है ना हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता, चाहे कितना भी पदमपति हो, लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। सारे दिन में हर रोज चाहे एक दो कदम भी बाप की याद में रहे, वह कदम उठाया तो हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए? ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो व रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्मा देखना हो, तो बाप के बच्चों को देखो। अच्छा, अब हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा का मीठा मीठा याद प्यार। तो चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तु आत्मा, सर्व शक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान शिव सतगुरु पिता का परमात्म कार्य में सहयोगी बन सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है, वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हरेक के सहयोग की अंगुली चाहिए। सेवा का चांस हरेक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो। मनसा से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्म कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। स्लोगन, प्रकृति पति की सीट पर
सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।